नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी के पौधे को धरती पर कल्प वृक्ष के समान ही माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी की प्रतिदिन पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य, सौंदर्य, कुशाग्र बुद्धि, विवेक, धन, वैभव और सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, संपत्ति, सिद्धि इत्यादि की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में लिखा है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ स्थान के समान अत्यंत पवित्र माना जाता है और वहां पर यमराज के दूत प्रवेश भी नहीं कर पाते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भी भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, राक्षस प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको इसी तुलसी माता की धरती पर कैसे उत्पत्ति हुई यह बताएंगे। उससे पहले हम आपको माता तुलसी के 8 नामों के बारे में भी बताएंगे और उनका महत्व भी। तो शुरू करते हैं। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एतत् नामाष्टकं च स्तोत्रं नामार्थ संयुतम, यह पठितां च संपूज्य सो अश्वमेध फलम लभेत। अर्थात देवी तुलसी के 8 नाम जो कि प्रमुख हैं, वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदिनी, तुलसी कृष्ण जीवनी। यह सार्थक नामावली स्तोत्र के रूप में है। जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब हम आपको तुलसी की इस धरती पर अवतरण की कथा सुनाएंगे। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में तुलसी नामक एक गोपी थी। यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी। एक बार उन्हें मृत्युलोक में जाने का श्राप प्राप्त हुआ, जिसके कारण वह भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार को हुआ था। यहाँ भी उनका नाम तुलसी ही रखा गया। उधर भगवान श्री कृष्ण का एक प्रमुख पार्षद भी श्रापग्रस्त होकर दंभ नामक दानव का पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ। उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। वयस्क होने पर तुलसी और शंखचूड़ दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए। इस शंखचूड़ का विवाह तुलसी के साथ में हुआ और फिर वह दोनों दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। तुलसी के पातिव्रत के प्रभाव से शंखचूड़ अजय हो गया और उसको हरा पाना असंभव हो गया। तब शंखचूड़ ने धीरे धीरे युद्धों में विजय प्राप्त करके सभी लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। उधर देवता लोग भी पराजित होकर अपने अधिकारों से वंचित हो गए। सब देवता लोग परम पिता ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुलसी और शंखचूड़ दोनों पूर्व जन्म में श्रापग्रस्त हुए थे। अब उन दोनों की ही मुक्ति का समय आ गया है। अतः अब वह दोनों मुक्ति प्राप्त करके मेरे गोलोक धाम को जाएंगे। शंखचूड़ तुलसी के व्रत के प्रभाव से अजय हुआ है। मैं तुलसी के व्रत को खंडित कर दूंगा, तब शंखचूड़ को पराजित कर पाना संभव हो सकेगा। तब भगवान विष्णु ने भेष बदलकर तुलसी के व्रत को भंग कर दिया। इससे शंखचूड़ की अजयता समाप्त हो गई और तब भगवान शंकर ने उसका वध कर दिया। जब तुलसी को इस तथ्य की जानकारी हुई
तो उसने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा, हे नाथ, शंखचूड़ तो आपका परम भक्त था, फिर भी आपने उसके वध के लिए यह सारा आयोजन किया। इसका तात्पर्य यह है कि आपका हृदय अत्यंत पत्थर का है, अतः आप अभी यही पत्थर हो जाए। तब भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार करते हुए कहा, हे देवी, शंखचूड़ अपने दानव शरीर को त्याग कर मेरे गोलोक धाम को ही गया है। अब आप भी इस शरीर को त्याग कर गोलोक धाम को जाएं, लेकिन फिर भी आपका श्राप पूर्णतः सत्य होगा और मेरा एक अंश पत्थर बन जाएगा, जिसे संसार में शालिग्राम कहा जाएगा। आपके भी एक अंश में तुलसी नामक पौधे उत्पन्न होंगे। इस सृष्टि में जितने भी पत्र पुष्प हैं, उनमें सदैव तुलसी को ही प्रधान माना जाएगा। तुलसी के पत्तों के प्रयोग के बिना किसी भी होम, पूजा, यज्ञ, व्रत, दान आदि को पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस संपूर्ण सृष्टि में तुलसी ही सबसे प्रमुख होगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु का ही एक अंश शालिग्राम बनकर प्रकट हुआ और तुलसी का ही एक अंश तुलसी के पौधे के रूप में धरती पर उत्पन्न हुआ। हमारे भारत देश में विभिन्न स्थानों पर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का आयोजन किया जाता है और इस परंपरा के माध्यम से यह संदेश भी दिया जाता है कि इस सृष्टि के कण कण में भगवान का वास है, अतः जहाँ भी भावना कर ली जाए वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। यूँ तो शालिग्राम एक पत्थर है, लेकिन उसमें भी भगवान विष्णु का निवास मानकर उसकी पूजा की जाए तो इससे भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तुलसी के पौधे की पूजा करने से और दैनिक जीवन में तुलसी के पत्तों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने से सभी प्रकार के कष्ट, बाधाएं और रोग शोक दूर होते हैं। सभी मनुष्यों को तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उनके प्रयोग करके जीवन में लाभ प्राप्त करना चाहिए। तुलसी के पौधे को इस धरती पर कल्प वृक्ष के समान माना गया है, अतः अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और माता तुलसी की प्रतिदिन पूजा करके उत्तम स्वास्थ्य, सौंदर्य, बुद्धि, सुख, संपत्ति, दौलत, धन आदि की प्राप्ति करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।